हेलो दोस्तों, ऑल एग्जाम जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ न्यू अपडेट्स। तो देख लीजिए वो कौन सी अपडेट्स है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विद्युत सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी आई है बैकलॉग के लिए। जो पिछड़ी जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए वैकेंसियाँ आई हैं। तो ये वैकेंसी किस किस चीज़ की है। देखिए, सहायक लेखाकार की वैकेंसी है, बैकलॉग भर्तियाँ हैं इसमें। देखिए, पदों की संख्या कितनी है आपकी। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल लोगों के लिए 21 पदों की संख्या है और अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 11 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। अब इसमें आगे देख लेते हैं, ये जो सीटें हैं आपकी घटा बढ़ा भी सकते हैं आयोग की तरफ से। और इसमें आपका जो वेतनमान रहेगा वो वेतनमान जो है आपका वो मैट्रिक लेवल 5 का रहेगा। और इसमें जो सैलरी रहेगी 29,800 से 94,300 तक रहेगी। और अन्य भत्ते आपके पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नियमानुसार होंगे। और जो शैक्षिक अर्हता होगी आपकी वो सहायक लेखाकार के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्र अथवा राज्य के एक्ट के द्वारा स्थापित में वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। देखिए, बीकॉम होना चाहिए आपके लिए इसके। और इसमें जो आयु की बात करते हैं तो 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो आयु की गणना है वो 1/7/2020 से करी जाएगी और अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जैसे कि आपकी अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट। भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश के शासनादेश परिभाषित जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो को अधिकतम आयु में उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों के सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए छूट नियमानुसार अनुमान्य होगी। और विकलांगों के लिए आपकी 15 ईयर्स की छूट रहेगी। आगे देख लेते हैं। देखिए, चयन की प्रक्रिया का सिस्टम क्या है। देखिए, सीबीटी के तौर पे आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी के आधार पर और लिखित परीक्षा होगी आपकी। देखिए, इसमें क्या देखा, सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा सीबीटी होगी। लिखित परीक्षा सीबीटी के 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। जो पहला प्रश्न पत्र होगा आपका लिखित परीक्षा, उसमें डोएक के ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंक होगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 1/4 अंक की कटौती होगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा सीबीटी के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं हुआ। तो देखिए कि पहला पे जो पेपर होगा उसमें 50% अंक लाना जरूरी है, वरना आपकी दूसरा जो पेपर होगा उसको चेक नहीं किया जाएगा। और जो द्वितीय भाग का जो सिलेबस है उसमें देखिए, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का जो सिलेबस जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी होगी। अर्थमेटिक होगा, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स conforming to the graduation standard. The syllabus of accountancy, auditing and income tax is detailed below. देखिए, नीचे को दे रखा है इसमें क्या क्या चीज़ आएगा आपका अकाउंटेंसी में, ऑडिटिंग में और इनकम टैक्स में। अकाउंटेंसी है, देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, लीजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपके सिलेबस रहेंगे। और ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में आपके ये वाले सिलेबस रहेंगे। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें भी देखिए 1 अंक का प्रश्न होगा आपका और 150 अंकों की संख्या होगी आपकी। और अंक जो कटने वाला होगा वो आपका 1/4 अंक कटेगा अगर आप गलत करते हैं तो। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारित में नहीं जोड़े जाएंगे। जो पहला प्रश्न पत्र होगा आपका वो आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। सेकंड जो प्रश्न पत्र होगा उसी में आपकी मेरिट बनेगी। और परीक्षा का स्थान देखिए, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थी की संख्या के आधार पर इनको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। और ये जो आपका जो फॉर्म है ये ऑनलाइन भरा जाएगा। और इसमें देखिए, अगर हम शुल्क की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये फीस दे रखी है। और उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपये दे रखा है फ़ी। और विकलांग अभ्यर्थियों हेतु केवल प्रक्रमण शुल्क 10 रुपये है खाली। और अगर आपको क्या बोलते हैं आवेदन करना है तो आप www.upcl.org की वेबसाइट में जा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, ये साइट देखिए, यहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं,
देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है आपकी 9 सितंबर 2020 से है 29 सितंबर 2020 तक होगी आपकी ऑनलाइन आवेदन। और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि आपकी 9 सितंबर 2020 से 29 सितंबर 2020 तक होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ जो है आपकी 9 सितंबर से 2020 और 1/10/2020 तक होगा, अक्टूबर तक। ऑनलाइन सीबीटी की जो संभावित तिथि है या अवधि है वो आपके अक्टूबर 2020 के चतुर्थ सप्ताह में होगा। और आगे तो आपको कुछ देने लिखा है, तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।